Students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. अगर आप बीए इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और बीए में आपको इंग्लिश लिटरेचर समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए पूरा कोर्स बीए का, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर कराया हुआ है। और बीच बीच में मैं रिवीजन क्लासेस भी आपकी लेता रहता हूं। और आज एक बार फिर से रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका ये कोर्स। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए वेरी वेरी स्पेशल स्पेसिफिक 17 वर्ष के डिग्री कॉलेज के अनुभव के आधार पर बहुत अच्छे नोट्स आपके तैयार किए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और बाकी आपको जो मेरी क्लासेस हैं उनको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के वो नोट्स हैं। और दोस्तों, ये आपकी पहली यूनिट आती है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग या फिर एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये जो आपकी यूनिट है दोस्तों, इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है उसमें कौन कौन से हमारे फेमस पोइट्स राइटर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर में, और उन राइटर्स की थीम क्या रही है, उनका लाइफ स्टाइल क्या रहा है, उनके फेमस वर्क्स कौन कौन से रहे हैं, यानी कि उनकी कंप्लीट बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, जो आपकी ये फर्स्ट यूनिट है इससे। और इसमें आपके जो राइटर्स आते हैं वो आते हैं श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, भवानी भट्टाचार्य, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंड्या, नयनतारा सहगल। ये आपके फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर्स इसमें आते हैं, जिसमें से मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कमला मार्कंडे। और दोस्तों, एक स्पेशल बात ये भी है कि कमला मार्कंडे पर मेरी खुद की रिसर्च, खुद की पीएचडी, मेरी थीसिस पब्लिश है। और आज मैं आपको अपनी ही थीसिस में से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कमला मार्कंडे। कमला मार्कंडे की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो कमला मार्कंडे एक एंग्लो इंडियन इंग्लिश राइटर के रूप में जानी जाती हैं कमला मार्कंडे। और कमला मार्कंडे को जाना जाता है उनके नेटिव एलिमेंट्स के लिए, इंडियन नेस के लिए, यानी कि उनके जो वर्क हैं उनमें हम क्या देखते हैं, नेटिव एलिमेंट्स देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेटिव एलिमेंट्स की कि नेटिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। नेटिव एलिमेंट्स मतलब वो चीज़ें जो हमारे नेशन से जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ें जिससे हमारा जो नेशन है होकर गुजर रहा है। वो प्रोग्रेस भी हो सकती है, वो पॉवर्टी भी हो सकती है, वो हंगर भी हो सकती है। और स्पेशली इनका जो फोकस रहा था वो एक डाउन ट्रोडन सोसाइटी पर, हंगर, पावर्टी पर और विमेन को लेकर इनका मेन फोकस रहा था। फेमिनिस्टिक अप्रोच को लेकर चलती हैं कमला मार्कंडे। तो कमला मार्कंडे के जो मोस्ट ऑफ दी नॉवेल्स की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो वो किस थीम से डील करते हैं, वो डील करते हैं पॉवर्टी एंड हंगर की थीम से। ठीक है ना, वो किससे डील करते हैं, हंगर एंड पॉवर्टी से डील करते हैं। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर से डील करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर होता क्या है। ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर का मतलब है यानी कि एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, यानी कि दो अपोजिट चीज़ें, जो अपोजिट चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि एक फैशनेबल वर्ल्ड की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, एक पुअर क्लास सोसाइटी की, एक गांव के दृश्य की, रूरल जो सीन्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं। तो वो दोनों चीज़ें एक क्लैश देखने को मिलता है ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर का, किसके वर्क्स में, कमला मार्कंडे के वर्क्स में। दोस्तों, कमला मार्कंडे की बात करें तो ये इंडियन नॉवलिस्ट भी रही हैं, जर्नलिस्ट भी रही हैं, और इनको वन ऑफ द मेन एंग्लो इंडियन नॉवलिस्ट के रूप में कमला मार्कंडे को जाना जाता है। और कमला मार्कंडे की जो पहचान है ना दोस्तों, इनका जो पेन नेम है वो है कमला पूर्णैया। याद रख लेना, कमला मार्कंडे का पेन नेम क्या है, कमला पूर्णैया इनका पेन नेम है।
और इनको जो मुख्य पहचान मिली दोस्तों वो इनके फर्स्ट नॉवल से ही मिली, जिसका नाम था नेक्टर इन अ सीव। नेक्टर इन अ सीव याद रख लेना। तो जो कमला मार्कंडे को स्पेशल पहचान मिली थी। अब हम सीधे चलते हैं इनकी बायोग्राफी की तरफ, तो समझते हुए चलना है आपको पॉइंट टू पॉइंट। कमला मार्कंडे, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नॉवलिस्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू ब्राह्मण फैमिली। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना कि कमला मार्कंडे का बर्थ कहाँ हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में कमला मार्कंडे का बर्थ हुआ था मैसूर में 1924 में। कब? मैसूर में 1924 में कमला मार्कंडे का बर्थ हुआ था। हर फादर वॉज अ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। इनके जो फादर थे वो क्या थे? वो एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे। कमला मार्कंडे के फादर एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे। शी डिड हर स्कूलिंग फ्रॉम मैसूर। मैसूर से ही इन्होंने अपनी स्कूलिंग की, यानी कि जो स्कूल की पढ़ाई थी वो मैसूर से ही की इन्होंने। एंड एंटर्ड इन मद्रास यूनिवर्सिटी, और मद्रास यूनिवर्सिटी में इन्होंने फिर प्रवेश ले लिया एट द एज ऑफ 16। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, जब इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में एंट्री ली, प्रवेश लिया, तो उस समय ये कितने साल की थी? तो आपका आंसर होगा 16 ईयर्स ओल्ड। ये 16 साल की थी। और इनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो मैसूर से हुई थी। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। शी लेफ्ट द यूनिवर्सिटी विदाउट अचीविंग हर डिग्री। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी क्या अपनी डिग्री लेने के बाद छोड़ी थी? नहीं, विदाउट अचीविंग हर डिग्री, अपनी डिग्री लेने से पहले ही इन्होंने यूनिवर्सिटी को गिव अप कर दिया था। कितना क्लियर है? आगे बढ़े। बट एनी हाउ शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन लेटर, लेकिन बाद में चलकर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन शी वर्कड एज अ जर्नलिस्ट इन वीकली न्यूज़पेपर। और जब इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। बच्चों समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, या फिर आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर 9520307471 इस नंबर पर भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना वो लिखकर आप भेज सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो अब वीडियो है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में जो भी आपके क्लास में आपके साथी हैं, ठीक है ना, उन सबके साथ शेयर करना, ताकि वो भी अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि देखो, पढ़ाने वाले यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत यूट्यूब पर पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, मैं BA MA को यूट्यूब पर स्पेशली पढ़ाता नहीं था, लेकिन बच्चों की डिमांड आई कि सर आप हमारे लिए भी कीजिए, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे को मैं पढ़ाता हूँ। यूपी TGT PGT की तैयारी कराता हूँ, UGC नेट की तैयारी कराता हूँ। और लेकिन जब स्टूडेंट्स ने कहा, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, कि सर आप जो है हमें भी ऑनलाइन क्लासेस आप दीजिए BA MA की भी, तो फिर मैंने जो है ऑनलाइन क्लासेस आपकी बनाई। और अब दोबारा से मैं BA के जो क्लासेस हैं दोस्तों वो एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज डे 1 है आपकी क्लास का, BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर डे 1, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। किसका? कमला मार्कंडे का। यानी कि और इंट्रोडक्शन क्या, ये देखो जो आपके कोर्स में है ना, ये कई राइटर्स हैं, तो इनमें ज़्यादा नहीं आएगा। केवल मैं आपको 2 पार्ट में कमला मार्कंडे को पढ़ाऊंगा और उसी से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इनको आप अच्छी तरह से समझते हुए चलना। और अगर आपको BA के नोट्स आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको, चाहे आप प्राइवेट में हैं या फिर आप सेमेस्टर में हैं, और आप चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए, तो दोस्तों नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो 9520307471 इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट एनी हाउ शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन लेटर। आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन शी वर्कड एज अ जर्नलिस्ट इन वीकली न्यूज़पेपर। शी बिलोंग्स टू बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों को बिलोंग करती हैं। किसको? ईस्ट एंड वेस्ट को। जैसे कि मैंने आपको, जब मैंने पढ़ाना चालू किया, इंट्रोडक्शन दिया इनका, तो आपको बताया था ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर जो है ना, इनके वर्क की एक मुख्य थीम के रूप में हमें देखने को मिलता है। ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर यानी कि क्लैश ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट का जो क्लैश होता है वो हमें इनमें देखने को मिलता है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ हर बर्थ। इंडिया में इनका बर्थ हुआ था। शी वेंट टू इंग्लैंड इन 1948। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, ये इंग्लैंड कब चली गई? 1948 में ये इंग्लैंड चली गई थी। शी वर्कड एज अ प्रूफ रीडर एंड एज अ सेक्रेटरी इन सम प्राइवेट फर्म्स।
इन्होंने प्रूफ रीडर और सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया था प्राइवेट फर्म्स में। अब ये प्रूफ रीडर क्या होता है? प्रूफ रीडर वो होता है दोस्तों, जैसे कि कोई बुक लिखी गई, उसमें करेक्शन चाहिए उसको, मतलब उसमें स्पेलिंग करेक्शन, उसकी स्टाइल में करेक्शन या फिर उसके लैंग्वेज में करेक्शन, तो वो प्रूफ रीडर का काम होता है, उसको पढ़कर उसको सही करना। तो ये प्रूफ रीडर के रूप में भी इन्होंने काम किया। एज अ सेक्रेटरी इन सम प्राइवेट फर्म्स, कुछ प्राइवेट फर्म में सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया। शी ट्रेवल्ड अब्रोड मैनी टाइम्स, और कई बार ये विदेश भी गई। फाइनली शी मैरिड एन इंग्लिश मैन नेम्ड जॉन टेलर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमला मार्कंडे ने किससे शादी की? तो कमला मार्कंडे के जो हस्बैंड थे वो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन टेलर। क्या नाम था? जॉन टेलर से कमला मार्कंडे ने शादी की थी। शी हैज़ वन डॉटर लिविंग इन लंदन। उनकी एक डॉटर है दोस्तों जो कि लंदन में रहती है, और इनकी जो बेटी है, मैं इसका थोड़ा सा किस्सा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। जब मेरी पीएचडी चल रही थी उस समय, तो मैंने विज़िट किया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, बहुत जगह पर मैं गया, और उस समय एक जो याहू के नाम से चला करता था, याहू चैट के नाम से एक ब्राउज़र था, याहू चैट के नाम से, तो उस पर मैंने फाइंड आउट किया किम ऑलिवर को। फिर मेरी उनसे बातें हुई और उन्होंने बहुत कुछ अपनी मदर के बारे में मुझे बताया, और यही कारण था कि जो मेरी थीसिस थी ना दोस्तों, वो बहुत बहुत प्रीशियस हो गई। क्योंकि एक बेटी जब अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ ने ये किया, वो किया, ऐसी थी, वैसी थी, तो हमें एक ओरिजिनल रूट देखने को मिलती है। तो ये मेरा प्रिविलेज है कि कमला मार्कंडे की जो बेटी, उनसे मेरी बात हुई थी। और दूसरी चीज़, कमला मार्कंडे की जो बेटी थी ना, उस समय जो बीबीसी ब्रॉडकास्ट आता है रेडियो वगैरह पर, तो उसमें वो वर्क उस समय करती थी और उनके प्रोग्राम भी आते थे, और शी वॉज टू हैप्पी टू टॉक विद मी, क्योंकि बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग रिसर्च ऑन हर मदर। सो ये एक बहुत प्रीशियस मोमेंट मेरे लिए था उस समय। तो बहुत कुछ आपको ऐसा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कमला मार्कंडे का, जो कि बहुत स्पेशल है उनकी लाइफ को लेकर। और आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ वन डॉटर लिविंग इन लंदन, और इनकी बेटी का नाम मैं आपको बता दूं दोस्तों, किम ऑलिवर इनकी बेटी का नाम है। समटाइम्स शी कैन बी हर्ड ऑन इंग्लिश रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, जैसे कि उनको कभी कभी सुना जा सकता है कहाँ पर? इंग्लिश रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स में। कमला मार्कंडे वॉज अवॉर्डेड द नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल अवार्ड्स यूएसए। कमला मार्कंडे को किस चीज़ क्या अवार्ड मिला था? नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल अवार्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल एसोसिएशन, ध्यान रख लेना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल अवार्ड यूएसए 1967 में ये कमला मार्कंडे को मिला था। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशियन प्राइज फॉर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इनको क्या मिला था? इनको एशियन प्राइज मिला था। किस चीज़ के लिए? इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के लिए 1974 में इनको एशियन प्राइज मिला था। द मेन मोटो ऑफ अ राइटिंग इज टू प्रेजेंट द रियल ग्लिम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर जो क्वेश्चन ये आए, भाई इनकी राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका आंसर होगा टू प्रेजेंट द रियल ग्लिम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी की रियल ग्लिम्स को प्रेजेंट करना, ठीक है ना, एंड नेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना अपने उपन्यासों में। नेटिव एलिमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि नेटिव एलिमेंट्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं। एज शी इज एन इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, इंडियननेस इज द मेन थीम ऑफ हर नॉवेल्स। और जो जैसे कि आप जानते हैं वो इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट है, तो इंडियननेस जो है वो मेन थीम है इनके उपन्यासों में। पीएस चौहान एक क्रिटिक हुए हैं, राइटर हुए हैं, वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं? वो कहते हैं हर्स इज अ स्टडी ऑफ लाइफ्स एंड एटीट्यूड जनरली ऑफ द पुअर अंडर अ पर्टिकुलर डिस्पेंसेशन। दोस्तों उनकी जो लाइफ है ना दोस्तों, वो किस किस चीज़ की स्टडी को रिप्रेजेंट करती है? यानी कि गरीब जो लोग हैं जो कि भिन्न वातावरण में एक कंडीशन में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी एक थॉरोली स्टडी हमें देखने को मिलती है कमला मार्कंडे के वर्क्स में। कमला मार्कंडे डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ हंगर, पॉवर्टी, स्टारवेशन एंड ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। कमला मार्कंडे जो डील करती हैं वो किससे डील करती हैं?
सब्जेक्ट ऑफ हंगर से डील करती हैं, सब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी से डील करती हैं। यानी कि कमला मार्कंडे के वर्क्स में हमें हंगर, पॉवर्टी, स्टारवेशन यानी कि स्टारवेशन है भुखमरी जिसको बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी वही है कि एक तरफ तो कल्चरल ट्रेडिशन को मानने वाले लोग और दूसरी तरफ उसका उल्लंघन करने वाले लोग जो मॉडर्न हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो देखने को मिलता है। कमला मार्कंडे इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है। ऑल हर नॉवेल्स आर एब्जॉर्बिंग एंड हाईली रीडेबल। एज अ टेक्नीशियन शी इज़ अ ट्रेडिशनलिस्ट, वो एक ट्रेडिशनलिस्ट हैं। हर टेक्निक ऑफ नरेशन, हर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड प्लॉट कंस्ट्रक्शंस आर ऑल ऑन ट्रेडिशनल वेज। उनकी चाहे हम टेक्निक ऑफ नरेशन की बात करें यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ उनके वर्क जो होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है उसकी बात करें, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की बात करें, प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात करें, वो सभी ट्रेडिशनल वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर A.V. कृष्णा राव क्या कहते हैं? कमला मार्कंडेज novels seem to be more fully reflective of awakened feminine सेंसिबिलिटी इन मॉडर्न इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमला मार्कंडे जो हैं वो फेमिनिस्टिक अप्रोच को लेकर चलती हैं, फेमिनिज्म को लेकर चलती हैं, यानी कि जो वीमेन राइट है, वीमेन अपलिफ्टमेंट है, वीमेन ग्रोथ है, उसके बारे में वो बात करती है मॉडर्न इंडिया, एज शी अटेम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ चेंजिंग ट्रेडिशनल सोसाइटी। और वो एक इमेज रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई पड़ती हैं, किस चीज़ की? चेंजिंग ट्रेडिशनल सोसाइटी, बदलता हुआ जो पारंपरिक समाज है उसकी एक पिक्चर, तस्वीर हमें कमला मार्कंडे के वर्क्स में देखने को मिलती है। शी मेरिट्स a special mention as representative of major trend history of Indo-Anglian novel. Kamala Markande shows social and economic conditions of the people in her novels. कमला मार्कंडे क्या चीज दिखाती हैं? सामाजिक और आर्थिक स्थिति दिखाती हैं लोगों की अपने उपन्यासों में। शी ऑब्जर्व्स ह्यूमन बीइंग एज दे बिहेव एंड फील इन द सोशल सीन। वो ह्यूमन बीइंग को ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं जैसे वो मतलब समाज में वो दिखाई पड़ते हैं ना, जैसे वो दिखाई पड़ते हैं, एक रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी जिसको हम कह सकते हैं, रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी वो रिप्रेजेंट करती हैं कमला मार्कंडे। द सब्जेक्ट ऑफ रियलिज्म नेवर सीम टू गो अवे फ्रॉम हर ग्रैप्स। जो रियलिज्म है ना वो उनके वर्क में कभी दूर जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। हर नॉवल डिस्क्राइब वेरियस ह्यूमन फॉयबल्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, उनके अलग जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, लोगों के जो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं अपने उपन्यासों में, एक रियलिस्टिक पिक्चर उसका दिखाती हैं। शी ट्रीट्स ऑफ थीम ऑफ ट्रेजिक वेस्ट, despair of unfulfilled, ruined love, the agony of artistic ambition, the quest of self-realization, and truth by the young, all themes popular with European and American novelists of recent decades. ये सारी थीम जो हैं उनकी वर्क में देखने को मिलती हैं हमें। इसके अलावा टू देयर थीम्स शी हैज़ ब्रॉट द एक्स्ट्रा डायमेंशंस ऑफ इंडिया, अ कंटेम्प्रेरी इंडिया, अपने समय का जो उनका समकालीन जो भारत था ना उनके समय का, उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं। रीच्ड बाय कन्फ्यूजन, वायलेंस, कंक्लूसिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस, ये सारी चीज़ें वो रिप्रेजेंट करती हैं। कमला मार्कंडेज फर्स्ट नॉवल नेक्टर इन अ सीप वॉज पब्लिश्ड इन 1954। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमला मार्कंडे का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? नेक्टर इन ए सीप, और इसी से इनको जो है प्रसिद्धि मिल गई थी। ये पब्लिश कब हुआ? 1954 में पब्लिश हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो दो सेंटेंसेज है ना, दो सेंटेंसेज में 3-4 क्वेश्चन बन गए और इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। कमला मार्कंडे का फर्स्ट नॉवल नेक्टर इन अ सीप पब्लिश्ड हुआ 1954 में और ये ट्रांसलेट हुआ 15 लैंग्वेजेस में। इट इज़ अ पावरफुल नॉवल ऑफ रूरल इंडिया, ये रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक पावरफुल नॉवल है। इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ रुक्मणी एंड नाथन। ये कहानी है किसकी? रुक्मणी और नाथन की, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सफरिंग एंड एगोनी ऑफ रूरल इंडिया। किस चीज़ के अगेंस्ट? सफरिंग एंड एगोनी ऑफ रूरल इंडिया को। द नॉवल डील्स विद द स्ट्रगल दैट इज बिटवीन मैन एंड ओवर पावरिंग हंगर। ये किससे डील करता है? नॉवल स्ट्रगल से डील करता है, जो कि किसके बीच में होता है? ओवर पावरिंग मैन, ओवर पावरिंग हंगर के बीच में होता है, मैन और हंगर के बीच में। बिफोर विच ऑनर, मॉरलिटी एंड इवन गॉड डू नॉट काउंट, जिसमें ऑनर, मॉरलिटी, गॉड सब जो है स्टैंड हो जाते हैं एक तरह से। अंडर द प्रेशर ऑफ द हंग्री स्टोमक द कैरेक्टर्स बिगिन टू स्कॉन द सोसाइटी and go to the dogs. Thus the novel Nectar in a Sieve deals with the theme of hunger and poverty,
जो हंगर और पॉवर्टी के चक्कर में जो इंसान है वो कहाँ तक, किस कंडीशन तक चला जाता है, वो ये नॉवल रिप्रेजेंट करता है। और थीम है इसकी हंगर एंड पॉवर्टी, ये याद रख लेना। और इसके अलावा इसमें विलियम एच.एम. विलियम्स क्या कहते हैं नेक्टर इन ए सीव के बारे में, ये पढ़ लीजिए। द सीजन्स कम एंड गो, ब्रिंगिंग विद जॉय एंड ट्रेजेडी a backdrop to the human drama. Life for the peasant exists almost exclusively at a survival level. Even the poor land they own, wrecked with drought but loved, is taken from them. Yet Markandeya's picture is not despairing. Human dignity survives, especially in the passionate and loyal Rukmani. Brilliantly conceived character who changed from dignified stoicism to acts of madness when guarded beyond patience are made credible. The dignified religious sense of fate in Indian peasant is portrayed with sympathy. यानी कि देखो, जब मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगा ना नेक्टर इन ए सीव की, थोड़ा सा मैं आपको कहानी बता दूंगा क्योंकि इनका मेन उपन्यास है नेक्टर इन ए सीव, तो मैं आपको तब ये क्रिटिकल कमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल क्योंकि आपके लेवल का भी नहीं है ये, एच.एम. विलियम्स ने कहा है, अगर जो एच.एम. ये आ जाए ना सीजन्स कम एंड गो, इसको याद रख लेना, सीजन एंड कम एंड को एच.एम. विलियम कहते हैं। Kamala Markande does not localize English language like other Indian English novelist. कमला मार्कंडे जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी तरह से नहीं यूज करती अपने उपन्यासों में। She writes English within the framework of English tradition. She uses Indian words to create a typical Indian atmosphere. वो अपने उपन्यासों में इंडियन एटमोसफियर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन वर्ड्स का भी यूज करती हैं। In Nectar in a Sieve, she has given a glossary of some Indian words which occur in the novel. नेक्टर इन ए सीव में इन्होंने कुछ ग्लॉसरी ऑफ इंडियन वर्ड्स दी है जो कि उनके उपन्यासों में देखने को मिलते हैं, जैसे बुलबुल, तारा, जमींदार, प्योंस, पंडाल, ओलोक, नमस्कार, चौकीदार, चकली, मैदान, कुमकुम, गोदाउन, देसी घी। ये सारे वर्ड्स जो है ना, जो हिंदी वर्ड्स हैं वो डिक्टो उन्होंने इंग्लिश में लिख दिए। शी अवॉइड्स डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन एन एजुकेटेड इंडियन। तो दोस्तों, ये आपको ब्रीफ में मैंने आज आपको पढ़ाया कमला मार्कंडे के बारे में, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट में जो एक राइटर है, तो वो आपको समझ में आया होगा। अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप बीए के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट में से हैं, और आपको सेमेस्टर के नोट्स चाहिए या फिर प्राइवेट के कंप्लीट नोट्स चाहिए, वो आपको दोनों तरह से नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे फ़ोन करना है, ठीक है ना। नोट्स जो है आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे उस फॉर्मेट में मिल जाएंगे। जब आप मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो उसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।